उत्तर प्रदेश का तथ्यवार अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। आज जो है मैं आपको तथ्यात्मक अध्ययन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली से जुड़े हुए जो आपके अध्ययन हैं उनको मैं आपको कराने वाला हूं। कई सारे पॉइंट इससे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, वैसे मेंस में तो इसको मैं बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा और इससे मुझे पता है क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे आपके मेंस में। तो अभी हम केवल इसके तथ्यात्मक पहलुओं को पढ़ रहे हैं, वहां पर फिर रिवाइज भी हो जाएगा आपका और पूरा एक पर्टिकुलर टॉपिक है आपका, शिक्षा स्वास्थ्य सारे टॉपिक रहते हैं ना। तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, फैक्ट देखेंगे जिससे क्वेश्चन आपके बनते हैं, जो वही चीज हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए शिक्षा आपको पता है समाज के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। राष्ट्र के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, परिवार के विकास के लिए शिक्षा ही सब कुछ है, शिक्षा ही सर्वोपरि है। शिक्षा मानव के जीवन को बेहतर बनाती है, सुसंस्कृत बनाती है, सभ्य बनाती है, प्रगतिशील बनाती है और हमारे संविधान में भी शिक्षा को सर्वोपरि रखा गया है। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि माँ सरस्वती की पूजा करने से लक्ष्मी माँ स्वयं आ जाती हैं। यदि आपको अपने जीवन में सुख साधन संपन्न वैभव सब कुछ चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, तो आपको माँ सरस्वती की आराधना करनी पड़ेगी, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। माँ सरस्वती की यदि आप आराधना सेवा करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। ठीक है। तो किसी भी राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने की आधारशिला शिक्षा में ही है। तो उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा की नींव अंग्रेजों के द्वारा डाली गई। ठीक है। और राज्य में माध्यमिक स्तर को शिक्षा के लिए 1921 में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 2021 अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे पारित हुआ था। ठीक है। और इसके लिए लगातार फिर आज़ादी के बाद खूब सारे काम हुए, सारी चीज़ें हुई। ठीक है। मैं आपको यहाँ पे जो मुख्य तौर पे तथ्यात्मक, चूंकि मुझे यहाँ पे आपको चीज़ें बतानी है, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, कब स्थापित हुए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी भी है और ओपन यूनिवर्सिटी भी हैं। इन सभी को लेकर एक एक करके देखेंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या टोटल कितनी है उत्तर प्रदेश में, बताएगा कोई? कमेंट में मुझको बताएगा। कमेंट में एक बार बताएं कितने टोटल हमारे पास केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में कितनी है। टोटल उत्तर प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? सबका सपना होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, और यदि आप इनमें से किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं तो जरूर बताइएगा। सबसे पुराना जो हमारे यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो है प्रयागराज, अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे बना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बोलते हैं। प्रयागराज में हमारी एयू है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बहुत ही गौरवपूर्ण यूनिवर्सिटी है। विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 को, ठीक है, प्रयागराज में है ये हमारे। पहली तो ये है। दूसरे पे बात करते हैं। दूसरी आपकी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आपका वाराणसी में है। उन्नीस 1916 में आपका ये जो है ये आपका जो है इस्टेब्लिश हुआ वाराणसी में। मदन मोहन मालवीय जी का बड़ा योगदान है। तो दो आपके देखिए बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, पुरानी यूनिवर्सिटी हैं, एक तो एयू है और दूसरा बीएचयू है। फिर एक आपकी बनी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये आपकी है अलीगढ़ में,
और ये आपकी बनी 1920 में। सर सैयद अहमद खान का बड़ा योगदान था इस यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करने में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ ने बताया है 6 यूनिवर्सिटी हैं टोटल, अभी 6 यूनिवर्सिटी हैं उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल सही बात है, 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। प्रयागराज में है एक, इलाहाबाद, दूसरा BHU है, तीसरा अलीगढ़ है। चौथे पे चलते हैं। चौथी यूनिवर्सिटी हमारी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ में है ये। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, ये आपका है, बना 1996 में, 1996 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय 1996 में, ये लखनऊ में है आपका, लखनऊ में, राजधानी में। पांचवी यूनिवर्सिटी जो आपकी है यह है आपका रायबरेली में है और एरो स्पेस से जुड़ा हुआ है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। ये भी आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है रायबरेली में। ठीक है, ये राजीव गांधी जी के नाम है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, ये रायबरेली में, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और एक और है आपकी छठवीं यूनिवर्सिटी जो कि 2014 में बनी, यह है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आपकी, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। झांसी में है आपका, ये 2014 में आपका एस्टेब्लिश हुआ। टोटल 6 यूनिवर्सिटी रट लो, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे उत्तर प्रदेश की। सभी को क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, 6 याद कर लेना और 6 के 6 के नाम लिख लेना है। अब देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में ये तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, है ना। प्रादेशिक विश्वविद्यालय, राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय, ये भी हैं आपके, काफी बड़ी संख्या में है। सबके नाम लिखोगे क्या आप लोग, बताओ? संख्या ज्यादा है, उससे पहले एक लिख लो आप, एक मुक्त विश्वविद्यालय है। राज्य स्तरीय से पहले केवल एक ही मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी, मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन, जैसे इंदिरा गांधी है ना इग्नू, उसी तरीके से आप इसमें डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हैं। एक ही मुक्त विश्वविद्यालय है, इसका नाम लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज में है आपका ये, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ये हमारे प्रयागराज में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। एक आपका पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय भी है उत्तर प्रदेश में, वो पशु वेटनरी के लिए है आपका। ठीक है, एक तो ये मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी है, एक आपका पशु चिकित्सा को लेकर के भी यूनिवर्सिटी है, इसका नाम लिख लीजिए, पशु चिकित्सा को लेकर के। बाकी मैं फिर स्टेट यूनिवर्सिटी के सभी के नाम आपको लिखवा दूंगा। पशु चिकित्सा वाली का नाम लिखिए, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, ये पूरा नाम है। उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटी के तौर पे है आपका ये, है ना। ये एक यूनिवर्सिटी है पर स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय
पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, ये आपका मथुरा में है और ये आपका 2001 में स्टैब्लिश किया गया, मथुरा में है 2001 में, ये भी आप लिख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, ये पूरा नाम लिख लीजिए। देखो एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में आपको सारे बता चुका हूं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज भी पूछता है आपसे, वो एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर वाले विश्वविद्यालय नाम मैं आपको बता देता हूं, एक बार रिवाइज हो जाएगा आप लोगों को। एक तो आपका चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में है, पत्थर कॉलेज बोलते हैं, 1995 में आपका स्टैब्लिश हुआ और मेरा समय बहुत इसी के नज़दीक भी था। ये आपका रावतपुर में पड़ता है पत्थर कॉलेज, उसी के आगे जो है मैं वहीं पे नवाबगंज में ही मैं लगभग 6-7 साल रहा हूँ, आज़ाद नगर पड़ता है और बड़ा मतलब एक कह सकते हैं कि आज़ाद नगर का एक ऐसा जुड़ाव है, वहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय है, तो वहीं पे मेरा जो है शुरुआती शिक्षा दीक्षा हुई है। तो आज़ाद नगर, फिर चंद्रशेखर आज़ाद, फिर मेरे नाम के आगे आज़ाद, तो आज़ाद का मेरा बड़ा पुराना नाता है। आज़ाद नगर पड़ता है पूरा का पूरा, वहीं पे दीनदयाल उपाध्याय, वहीं पे BSSD कॉलेज हमारे जस्ट बगल में हुआ करता था। तो मेरा मतलब ऐसा नहीं, आज़ाद नाम माता पिता ने बचपन से नहीं रखा है, ये तो मैं प्रभावित था चंद्रशेखर आज़ाद जी से, और दूसरा जो जाति व्यवस्था के उन्मूलन की दिशा में मेरा खुद का प्रयास है। तो मेरा मानना है कि जो टाइटल में हम जातियों का नाम लिखते हैं ना अपने, ये कहीं ना कहीं पे भेदभाव पैदा करता है। तो टाइटल्स ही क्यों ऐसे रखे जाएं, राष्ट्रवादी टाइटल हो, तो जिसमें मैंने आज़ाद टाइटल चुना था, रवि प्रकाश आज़ाद, है ना। ठीक है, तो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पत्थर कॉलेज है कानपुर में, 1975 में आपका एस्टेब्लिश हुआ था। दूसरा आपका अयोध्या में है, अयोध्या यानी फैजाबाद पहले हुआ करता था, अब तो अयोध्या है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये भी मैं लिखवा चुका हूं, अयोध्या में है आपका। इसके बाद आपका जो है बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में है। ये आप लिख लो, इससे क्वेश्चन कई बार पूछा है, आपको पता होना चाहिए। लिखना हो तो एग्रीकल्चर वाले सारे लिख लो यूनिवर्सिटीज। एक तो चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है कानपुर की, ठीक है। और दूसरा आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका अयोध्या में पड़ता है। और एक आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में पड़ता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहां पे है? मेरठ में। कई बार क्वेश्चन पूछा है इसको आयोग ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में। और एक बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 2010 में ही आपका बना है बांदा में। बांदा बुंदेलखंड में पड़ता है, आपका चित्रकूट मंडल के अंतर्गत बांदा जिला आता है। मेरा गृह जिला है, यही मेरा जन्म हुआ है बांदा में। तो बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा, अब तो मेडिकल कॉलेज भी बन गया। अब धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पे डेवलपमेंट की बहुत समस्याएं हैं। और एक प्रयागराज में आपका है कृषि एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, ठीक है। तो प्रयागराज में भी है और झांसी में आपका केंद्रीय है। केंद्रीय में मैं आपको लिस्ट में लिखवा चुका हूं, झांसी वाला रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में है ना। ये है ना, ये भी आपका एग्रीकल्चर, ये लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 5 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, 5 स्टेट यूनिवर्सिटी हैं। सभी ने लिख लिया? सभी ने लिख लिया? देखो अब मैं सारा कुछ लिखूंगा नहीं बोर्ड पे, आप लोग लिखते जाओ जो जो मैं आपको बताता जाता हूं मेन। तो चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या, और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ, रानी लक्ष्मीबाई कृषि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय आपका झांसी में है, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में है, और आपका कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रयागराज में, ठीक है। ये सारी प्रमुख आपकी यूनिवर्सिटीज हैं। अब हमारे कुछ जो उत्तर प्रदेश के स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट मतलब कि जो हमारे राज्य सरकार द्वारा यूनिवर्सिटी बनाई गई। एक तो हमारी लखनऊ विश्वविद्यालय है, लखनऊ में है आपका, ठीक है, लखनऊ में है आपका लखनऊ विश्वविद्यालय। लिखना चाहो तो आप गति के साथ लिख लो, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में है, ठीक है। कानपुर में है छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय। ये यूनिवर्सिटीज हैं, लिख लो, काम आएगा। कभी किसी को बताना हुआ कि उत्तर प्रदेश में
कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, लिखवा दिए। अच्छी यूनिवर्सिटी में एक आपकी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है मेरठ में। गाजियाबाद में जितने ज्यादा बड़े कॉलेज हैं सब इसी से जुड़े हुए हैं, एफिलिएटेड कॉलेज है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, ये भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, मेरठ की यूनिवर्सिटी है। 3 यूनिवर्सिटी बता दी, एक तो लखनऊ यूनिवर्सिटी है, दूसरा छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में है आपका, और एक आपका है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में। एक और लिख लीजिए, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय आपका गोरखपुर में पड़ता है। दीनदयाल उपाध्याय DDU, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में है। दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में, ठीक है। एक आपका आगरा में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में 1927 में आपका बना था। डेट वगैरह की जरूरत नहीं है, बस लोकेशन याद रखिए। कई बार मैच द फॉलोइंग में लोकेशंस में पूछ लेता है, ये आपके पास थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई, कानपुर में मैंने छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय बताया। आप लोग भी अपनी अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं, ठीक है, कि आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है। और एक आपका जो है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है, लखनऊ विश्वविद्यालय है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा है, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर है, ठीक है। और नाम लिख लो, एक है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी में पड़ता है, ठीक है, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में, झांसी यूनिवर्सिटी में ये आपका बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी। लखनऊ में एक NLU है आपका, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। NLU है आपके उत्तर प्रदेश में, विधि विश्वविद्यालय, जो कानून होगा। अभी तो एक आपका प्रयागराज में बनाया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधि विश्वविद्यालय। वैसे ही एक है आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आपकी लखनऊ में, काफी फेमस है, काफी बड़ी है आपकी है, NLU लखनऊ बोलते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ में। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी लिख लिया आपने झांसी में। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में की गई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है। काशी विद्यापीठ बनारस में है आपका। काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में की गई थी। इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है 1995 में, और इसका नाम रख दिया गया महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ठीक है। तो काशी विद्यापीठ आपका बनारस में है, और ये एक तरीके से यहाँ पे मतलब ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी के तौर पे है। 1921 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका नाम अब हो गया महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आपका पूछेगा, लिख लो ये सारी। काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में की गई थी, 1995 में इसका नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया। नेक्स्ट, अगला विश्वविद्यालय बरेली में है, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड विश्वविद्यालय। एक रूहेलखंड यूनिवर्सिटी है हमारी, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड विश्वविद्यालय। आप लोगों ने अपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिखा, आप लोगों को अपनी अपनी यूनिवर्सिटी का नाम जरूर लिखना चाहिए कि आप किस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली में पड़ता है आपका। जब रूहेलखंड की बात आए ना, तो ये पूरा क्षेत्र रूहेलखंड का, बरेली वाला क्षेत्र, रामपुर वाला क्षेत्र, पीलीभीत वाला क्षेत्र, ये पूरा रूहेलखंड वाला रीजन है। महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली। एक और लिख लीजिए, हमारे पूर्वांचल में है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, जौनपुर में है आपका। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर। तो लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर में, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय। अयोध्या वाला भी लिख लीजिए, एक अयोध्या में भी विश्वविद्यालय है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या में है आपका। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्छा आप जो है टेक्निकल यूनिवर्सिटी से हैं।
अच्छा अच्छा, चलिए यहाँ पे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाले भी हैं जो ग्रेजुएशन किया है। चलिए बहुत बढ़िया। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली, ठीक है। एक आप लिख लीजिए राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, इसके बारे में लिख लीजिए, अवध विश्वविद्यालय। अच्छा, प्रयागराज से। रूहेलखंड से हैं गुलजार अंसारी जी, अच्छा यहीं से ग्रेजुएशन किया आपने। महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली, ठीक है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर लिख लिया आप लोगों ने। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय आप लोगों ने लिख लिया। और राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ये आपका एनएलयू है, लखनऊ में आपका, ठीक है। और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी हो गया। काशी विद्यापीठ मैंने आपको बता दिया, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ आपका हो गया। एक और है सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ, यह भी 2015 में बनाया गया, कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर, ठीक है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय आपका कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर में बनाया गया। अच्छा, दीनदयाल उपाध्याय वाले भी हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, चलिए बहुत बढ़िया, पीजी किया है। तो डीडीयू से हैं कुछ लोग प्रयागराज से हैं, कुछ लोग बरेली से हैं, कुछ लोग लखनऊ से हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, ये भी मेरठ का, यहाँ का एनसीआर का बड़ा फेमस विश्वविद्यालय है, बहुत सारे विद्यालय यहाँ से जुड़े हुए हैं। और लिख लीजिए अगला, कुछ विश्वविद्यालयों के नाम और लिख लीजिए। हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, आप लोगों ने नाम सुना है HBTI का, बड़ा फेमस नाम है, मतलब HBTI बड़ा फेमस है। ये हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यही है आपका कानपुर में, ठीक है। एक लिख लीजिए मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर। प्राइवेट भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, है ना, बहुत सारी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं, तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं। एक आपका उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई में है, इटावा में, इसका भी नाम लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई में पड़ता है, इटावा में। हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में है। चलिए बहुत बढ़िया, मतलब काफी सारे विश्वविद्यालय यहां पे निकल आए, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी भी निकल आई। वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय से माया यादव जी ने किया है, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर, है ना, ठीक है। अब ये याद कर लो, अब मैं इसलिए ये आपको लिखवा रहा हूं ना कि लगभग सारे आपको याद हो जाएं। एक आपकी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय है, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में पड़ता है आपका, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में, इसका नाम भी लिख लीजिए, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय। और कुछ लोगों का यदि विश्वविद्यालय नाम नहीं आया तो बताइए आप। एक और लिख लीजिए, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में है आपका, 2016 में स्टैब्लिश हुआ, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में, यह भी पूर्वांचल का है।
और एक बनारस का लिख लीजिए, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। एक और लिख लीजिए, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में है। लिखते जाना फास्ट फास्ट, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर। एक आपका है किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में है आपका, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में। एक और लिख लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम प्रावधिक विश्वविद्यालय लखनऊ में, एपीजे अब्दुल कलाम प्रावधिक विश्वविद्यालय लखनऊ में। एक है राजेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, रज्जू भैया बोलते हैं, राजेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय प्रयागराज में, राजेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय प्रयागराज। एक और लिख लीजिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ में। और अगला लिखिए, उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ में, उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ। ठीक है, लगभग सारे हो गए, मेन सारे हो गए जितने हो सकते हैं। एक लंबी लिस्ट बनवा दी मैंने, ठीक है, लंबी लिस्ट बनवा दी जितने होने चाहिए। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया का लिख लिया, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा लिख लिया, किंग जॉर्ज विश्वविद्यालय लखनऊ लिख लिया, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर, ये वाला भी लिख लीजिए, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटी अलग टाइप की यूनिवर्सिटी होती है, डीम्ड यूनिवर्सिटी अलग है आपकी, ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटी यहां पे नहीं मैंने लिखवाई है, मैंने आपको स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक आपका ओपन यूनिवर्सिटी और एक आपका, अब देखिए कुछ आपके स्पोर्ट कॉलेज हैं, 3 स्पोर्ट कॉलेज हैं आपके, स्पोर्ट कॉलेज खेल कॉलेज हैं आपके, तो इनके नाम लिख लीजिए। पहला खेल कॉलेज लिखिए गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ। दूसरा पॉइंट लिखिए वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज गोरखपुर, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज गोरखपुर, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज गोरखपुर, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज गोरखपुर। तीसरा लिखिए मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट कॉलेज सैफई, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट कॉलेज सैफई, सैफई आपका इटावा में है, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट कॉलेज सैफई, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट कॉलेज सैफई, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट कॉलेज सैफई। ये 3 आपके स्पोर्ट कॉलेज हैं, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ में, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज गोरखपुर में, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट कॉलेज सैफई में। ठीक है, सभी लोग ध्यान रखिएगा इसको। तो प्रमुख जितने भी आपके कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश के, मैंने कुछ आपको यहां पे लिखवा दिए हैं, ठीक है।
कुछ अभी बन रहे हैं, तो बनने वालों को तो जरूरत नहीं है आपको, है ना। एक आपका स्पोर्ट विश्वविद्यालय बन रहा है, लिखना हो तो लिख लो, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट विश्वविद्यालय, ये आपका मेरठ में बन रहा है, पर अभी ये मतलब निर्माणाधीन है और हाल ही में जो है इसका निर्माण कार्य चालू हुआ है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट विश्वविद्यालय मेरठ में बन रहा है, ठीक है। और अभी आपने देखा होगा हाल ही में हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मानीय जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं चंद्रचूड़ जी, अभी आपने देखा होगा कि प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के NLU बनाया गया प्रयागराज में, उसका उद्घाटन कर रहे थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज में स्टैब्लिश किया गया। आप लोगों को पता होगा इसको लेकर के, तो आप लिखना चाहो लिख लो, मान लो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो एक आपका मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट विश्वविद्यालय, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है मेरठ में, और एक आपका भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जैसे एक NLU आपकी मैंने लखनऊ में लिखवाया, ठीक है, वो राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है, और ये आपका है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ये आपका प्रयागराज में है, ठीक है, क्लियर है। और अभी कई सारे विश्वविद्यालय बन रहे हैं, स्टैब्लिश हो रहे हैं। मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय आपका विंध्याचल धाम मंडल में बन रहा है। मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय देवी पाटन में बन रहा है। राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद में बन रहा है। तो अभी कई सारी यूनिवर्सिटीज बन भी रही हैं आपकी, ठीक है। तो ये आपके जो है प्रमुख यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे कोई भी प्राइवेट नहीं बताई है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं बताई आपकी, प्राइवेट भी कई सारे हैं, ठीक है, कई सारे। शारदा यूनिवर्सिटी है ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में चलता है आपका। रामभद्राचार्य जी को जानते हो ना, इनका दिव्यांग विश्वविद्यालय बहुत बड़ा चलता है, ठीक है। JLA विश्वविद्यालय है, JLA मथुरा बड़ा फेमस है आपका। JLA जो बच्चे बीटेक वगैरह करते हैं ना, तो JLA मथुरा बहुत फेमस है आपका। शोभित विश्वविद्यालय सहारनपुर में है। तो कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं आपकी अलग अलग। UPTU भी है आपकी, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है वो आपका टेक्निकल क्षेत्र में काम करती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, गुलजार अंसारी जी। हाँ, ये मैंने आपको लिखवा भी दिया है ना, APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय तकनीकी विश्वविद्यालय लखनऊ, ठीक है। लगभग सारे लिखवा दिए। और भी देखो जो लिस्ट आपको मिलती है आप लिख लीजिएगा। बाकी मैं एजुकेशन वाला चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, तो मैं मेंस ओरिएंटेड जब पढ़ाऊंगा तो जो चीजें बचेंगी वो उसमें मैं कवर कर लूंगा सारी की सारी, ठीक है, उसका इंतजार करिए। बाकी देखो बहुत कुछ है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद है, 1972 में गठित किया गया है आपका। और राज्य शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण, जैसे NCERT होता है वैसे SCERT होता है ना। राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण के तहत भी इकाइयां होती हैं, सारी चीजें होती हैं, तो वो चीजें हम लोग फिर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी को बढ़िया से मेरे साथ जुड़े रहना है, पढ़ना है, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मेहनत करनी है खूब सारी। चलिए, शुक्रिया।